बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने जा रही, बल्कि आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये होम रेमेडी आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कुछ ख़ास यहाँ पे बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम एक ज़बरदस्त किस्म का हर्बल शैम्पू बनाने वाले हैं। तो हर्बल शैम्पू बनाने का तरीका जो है वो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। हर्बल शैम्पू के लिए हमारे पास सबसे पहले आधा पाव हमारे पास आंवला है, आध पाव ही हमारे पास रीठा और आध पाव ही हमारे पास सीकाकाई है। तीनों चीज़ें आपने बराबर की क्वांटिटी में ले लेनी है। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनाना है शैम्पू तो आप एक एक पाव भी ले सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपने लेनी बराबर की क्वांटिटी में है सब चीज़ें। अब सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके धो लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी डस्ट वगैरह ना हो। ये देखें, हमने तीनों ही चीज़ें अच्छे से साफ़ करके धो ली हैं। इनमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी है बालों के लिए। आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी। इनमें से किसी की भी गुठलियाँ वगैरह नहीं निकालनी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। बर्तन इतना बड़ा लेना है कि इसमें अच्छा खासा पानी आ सके। तो सबसे पहले हम इसमें रीठा डाल देंगे, सीकाकाई और आंवला। इस हर्बल शैम्पू से ना सिर्फ आपके बाल सेहतमंद और घने होंगे, बल्कि लंबे भी होंगे। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी इंतहाई आसान है। अब इसमें हम काफ़ी सारा पानी डाल देंगे। ये देखिए, हमने आधा पतीला तकरीबन पानी के साथ भर दिया है। अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। पतीले को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें बॉयल आने देंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए, अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। इतनी अच्छी तरीके से हमने इनको पका लेना है कि इनकी गुठलियाँ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएं। और एक दफ़ा जब पानी ये वाला खुश्क हो जाएगा तो इतना ही पानी हमने दोबारा इसमें ऐड कर देना है। यानी कि हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर इतना पका लेना है इनको कि इनकी गुठलियाँ वगैरह सब अलग हो जाएँ। बिल्कुल एक पल्प सा हमें चाहिए। हमारा जो हर्बल शैम्पू बन रहा था वो देखिए, अब पानी इसका रिड्यूस हो चुका है। इस तरह से हाफ़ से भी कम पानी हो गया है। जब इस तरह की स्टेज आए तो हम इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। हमने फ्लेम हाई कर दी है और इसमें दोबारा से बॉयल आने देंगे। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मज़ीद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। इतना हमने इसको पकाना है कि पानी रिड्यूस हो जाए। ये फुल भरा हुआ पतीला है, ये आधा हो जाए और इसके अंदर जो आंवला, सीकाकाई और रीठा ये बिल्कुल गल जाएँ और इनकी गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएँ। हमने इतना इसको पकाना है। फ्लेम हमने लो कर दिए और उसको ऊपर से कवर कर लेंगे। और एक और बात का आपने ख्याल करना है कि जिस पतीले में आप ये हर्बल शैम्पू बना रहे हैं, पतीला या देच का, वो आपका रफ़ सा होना चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद पतीला या देच का ब्लैक कलर का हो जाता है। बेहतर है कि इसके लिए अलग से कोई बर्तन रखें और हर दफ़ा उसी में ये हर्बल शैम्पू तैयार करें। ये देखिए, हर्बल शैम्पू बनते हुए तकरीबन मज़ीद 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इसका पानी रिड्यूस हो गया है। ये देखिए, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया है। बस अब ये हमने इसको और नहीं पकाना। इस गुठलियाँ वगैरह इसकी अलग हो गई हैं। आंवला, रीठा और सीकाकाई की ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इनका सारा जो है पल्प वो निकला है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमारे हर्बल शैम्पू का मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। चम्मच हम निकाल देंगे इसमें से। हाथों पे अच्छे से ग्लव्स पहन के अब हमने करना है क्या, इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखें, ये इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो रही हैं। ये बहुत अच्छे से ये गल चुका है। सारा इसका पल्प हमने इस तरह से निकाल लेना है, ऐसे करके। देखिए, ये बिल्कुल सब मिक्स हो चुका है, घुल चुका है। अब हम इस सारे मिक्सचर को एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें छन्नी रख देंगे।
ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का हर्बल शैम्पू बन के रेडी हो रहा है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल ना सिर्फ लंबे होंगे, घने होंगे, बल्कि स्ट्रेट भी होंगे और शाइनी भी होंगे। ये देखें, ये सारा पल्प हमने छान लिया है छलनी में से। ये हमारे पास हर्बल शैम्पू बन के बिल्कुल रेडी है। सारी जो गुठलियाँ वगैरह थी सब कुछ इसमें निकल गया है। अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर करके इसमें से पल्प निकाल लिया है। अब ये हमारे पास हर्बल शैम्पू बन के रेडी है। अब हम इसे किसी बोतल में डाल के, बोतल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी ना हो, उसमें डाल के हम इसको सेव कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा हर्बल शैम्पू बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको एक साफ़ और ड्राई बोतल में निकाल लिया है। किसी भी खुश्क बोतल में आप इसको डाल के रख सकते हैं। इसको आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। जब भी आपको हेयर वॉश करने हो तो आपने एक रेगुलर शैम्पू ले लेना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ले रही हूँ, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 चम्मच शैम्पू के ले रही हूँ, और यही वाले 2 चम्मच हमने इस हर्बल शैम्पू के लेने हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी क्वांटिटी हमने रेगुलर शैम्पू की ली है उतनी ही क्वांटिटी हमने हर्बल शैम्पू की लेनी है। अब ये बेहतरीन मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे आपने अपने हेयर्स को वॉश करना है, और अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपने जो तनासुब रखना है वो बराबर क्वांटिटी का रखना है। यानी कि जितनी मिकदार में आप रेगुलर शैम्पू लेंगे उतनी ही मिकदार में आपने हर्बल शैम्पू को इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने 1 से 2 दफ़ा हेयर्स को वॉश कर लेना है और सादा पानी से धो लेना है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।